जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट समावेशी विद्यालय का सृजन, जिसे इंग्लिश में क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल भी कहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक की जो वीडियो हैं उसमें हमने यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स को कर लिया था, जैसे समावेशी शिक्षा का इतिहास, उद्देश्य तथा उसकी विशेषताएं और महत्व, और समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था सामान्य बालक और विशिष्ट बालक के बारे में, जो भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था। और नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो में हमने किया था वो किया था सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी विशेषताएं के बारे में, और सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के बारे में हमने अभी तक वीडियो में देखा था। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, जो हमने लास्ट की वीडियो में टॉपिक को यहाँ पर समाप्त किया था। तो वो था विशेष शिक्षा, जिसे हम विशिष्ट शिक्षा भी बोलते हैं। एकीकृत शिक्षा, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं, वो है एकीकरण एवं समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा को भी समन्वित शिक्षा के नाम से जानते हैं। उनमें अंतर हमको देखना है, तो पहले पढ़ लेते हैं ये होते क्या क्या हैं। तो हमने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था कि और कहा था कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं विशेष यानी कि विशिष्ट शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य, क्षेत्र और एकीकरण यानी कि जो एकीकृत हम बोल रहे थे उसको एकीकरण भी बोलते हैं, उसका अर्थ देखेंगे। और विशेष यानी कि विशिष्ट, एकीकृत यानी कि एकीकरण, और समावेशी इसका दूसरा नाम था समन्वित शिक्षा में अंतर को भी हम आज देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। विशिष्ट शिक्षा, शिक्षा का अर्थ जो है हम इसको देख लेते हैं कि किस शिक्षा का अर्थ है। ये विशेष शिक्षा, जिसको दूसरे नाम से विशिष्ट भी कहते हैं। द मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अब देखिएगा, विशिष्ट शिक्षा के स्वरूप की रचना प्रतिभाशाली बालकों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बाध्यताओं से संबंधित सेवाएं, और कौन सी वो सेवाएं हैं, जैसे यातायात, चिकित्सा की सेवा है, और मनोवैज्ञानिक निर्धारण, भौतिक या शारीरिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा परामर्श आदि की भी आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उपरोक्त संसाधन आवश्यक हैं, जो शिक्षा का अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम है। शिक्षा को क्या करते हैं, वो अधिक प्रभावी बनाते हैं। आगे देख लेते हैं विशिष्ट शिक्षा शिक्षण के स्वरूप में। जो विशिष्ट शिक्षा है वो शिक्षण के स्वरूप में कैसे देखी जाती है। तो स्पेशल एजुकेशन एज टीचिंग, जो स्पेशल एजुकेशन है वो टीचिंग के रूप में कैसे हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट है, विशिष्ट शिक्षा के रूप को कौन, क्या, कहाँ आदि जैसे शब्दों में देखा जा सकता है। और कैसे देखा जा सकता है, वो है विशिष्ट शिक्षा के अर्थ को विलक्षण बालकों की विशिष्ट आवश्यकता, योग्यता तथा अनेक व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, वाणी प्रशिक्षक, जंतु वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा आदि प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता करने का उत्तरदायित्व रखते हैं। यानी कि जो भी प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी शिक्षा में सहायता करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं या वाणी प्रशिक्षण हैं। वाणी प्रशिक्षण जो मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि वाणी में प्रशिक्षित व्यक्ति जो वाणी की शिक्षा देते हैं। जंतु वनस्पति विज्ञान और चिकित्सा आदि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता करने का उत्तरदायित्व उनके ऊपर रहता है। तो विशिष्ट शिक्षा को पाठ्यक्रम के आधार पर कई बार सामान्य शिक्षा से पृथक, देखिए यहाँ पर ये पृथक है, पृथक किया जाता है। पृथक का मतलब होता है उसको अलग किया जाता है। जैसे क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, यानी कि हमें क्या पढ़ाया जाना है और उसमें क्या पढ़ाया जाता है। तो देखते हैं उदाहरण पर, स्वयं सहायता में चातुर्य और निपुणता का शिक्षण, ब्रेल भाषा पढ़ने व लिखने का प्रशिक्षण दृष्टिबाधित बालकों के लिए पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि जो ब्रेल भाषा होती है वो पढ़ने और लिखने में जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, जो नेत्रहीन बालक होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अंग बन गया है। जो ब्रेल भाषा होती है, पढ़ाई और लिखाई जाती है, वो दृष्टिबाधित बालकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। विशिष्ट शिक्षा एक व्यवसाय है। प्रतिभाशाली बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विधियों
तथा साधनों को विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध करती है। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षा है वो क्या है, एक व्यवसाय है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो विभिन्न प्रविधियों या साधनों को विशिष्ट शिक्षा पर उपलब्ध कराती है। जहाँ पर विशिष्ट शिक्षा दी जाती है वहाँ पर वो उपलब्ध कराती है। अब देख लेते हैं, यह वैयक्तिक स्तर पर योजनाबद्ध की जाती है और क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लागू की जाती है और सावधानीपूर्वक प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुदेशनों का विकास विशिष्ट शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। जैसे प्रतिभाशाली बालकों की वर्तमान तथा भविष्य में सफलता ग्रहण करना विकसित अनुदेशनों के प्रभावी होने पर ही निर्भर करता है। मतलब क्या है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी वर्तमान में और भविष्य में सफलता ग्रहण करने के जो विकसित अनुदेशनों पर ही उसका जो उसकी उनकी शिक्षा है वो निर्भर करती है कि वो आगे जाकर सफल होगा या नहीं। विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य एवं क्षेत्र। अब देख लेते हैं विशिष्ट शिक्षा के जो उद्देश्य क्या क्या हैं और उसके स्कोप यानी कि क्षेत्र क्या हैं। विशिष्ट शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, एक जैसे हैं, समान होते हैं। जैसे बालकों की उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से मानवीय संसाधनों का जल्यान, देश का विकास, समाज का पुनर्गठन, नागरिक विकास, व्यावसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान करना। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षा होती है और सामान्य शिक्षा होती है उनका जो लगभग उद्देश्य है वो एक तरह का ही होता है। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षा के कुछ निम्नलिखित विशेष उद्देश्य भी होते हैं। मतलब हमने ऊपर कहा कि जो विशिष्ट शिक्षा है और सामान्य शिक्षा है उन दोनों के उद्देश्य एक जैसे होते हैं, लेकिन इसके भी अलावा जो विशिष्ट शिक्षा होती है उसके कुछ अपने अलग उद्देश्य भी होते हैं। आइए उन उद्देश्यों को देख लेते हैं। तो वे क्या हैं। शारीरिक दोषयुक्त बालकों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति, पहचान करना तथा निर्धारण करना। शारीरिक दोष की दशा में इससे पहले कि वे गंभीर स्थिति में प्राप्त हों उनकी रोकथाम के लिए पहले से ही उपाय करना। बालकों के सीखने की समस्याओं, यहाँ पर है सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा बालकों को शिक्षा देना। जो कार्य करने की विधियां हैं उनको नई नई विधियों द्वारा, नवीन विधियों द्वारा जो बालकों को यहाँ पर क्या होता है, शिक्षा दी जाती है। और जो शारीरिक दोष होते हैं विशिष्ट बालकों में वो गंभीर स्थिति में ना आ पाएँ तो उनकी रोकथाम के लिए भी पहले से ही उपाय कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शारीरिक बाधित चालकों। ठीक है, यहाँ पर जो चालकों लिखा हुआ है ये बालकों है। ठीक है, शारीरिक बाधित बालकों के माता पिताओं को निपुणता तथा कार्यकुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों की उत्पन्न समस्याओं एवं कमियों के बारे में सुरक्षा तथा रोकथाम के उपाय करना। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी देना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन तैयार करना। यानी कि जो बाधित बालक होते हैं शारीरिक रूप से उनके लिए एक संगठन तैयार किया जाता है जो उनकी समस्याओं को हल करने में सहायक होते हैं। शारीरिक रूप से बाधित बालकों का पुनर्वासन करना ये भी क्या है, एक विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है वो 1986 से 1992 तक ये बताई जाती है। उसमें क्या है, स्वयं एवं जीवन यापन के अवयवों का क्रमबद्धता से निर्धारण करना होता है। नेक्स्ट है एकीकृत, जिसको हम एकीकरण भी बोलते हैं। इस शिक्षा का अर्थ क्या है इसको हम देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोल रहे हैं मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो देख लेते हैं क्या है एकीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है कि जो मुख्य धारा में प्रयोग किया जाता है, जो मुख्य धारा में प्रयोग किया जाता है एकीकरण को शिक्षा अथवा रोजगार के क्षेत्र में प्राकृतिक नहीं किया जा सकता। यानी कि जो एकीकरण है उसको शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो है प्राकृतिक नहीं किया जा सकता, नहीं रखा जा सकता। शब्द एकीकरण का अर्थ है सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना, ये एकीकरण का अर्थ हो सकता है। शिक्षाविदों तथा शिक्षण संस्था के प्रशासकों को सहयोग देना, ये भी एकीकरण ही है। अपंग तथा सामान्य बालकों का एक समान दैनिक कार्यक्रम का अनुसरण करना, बाधित छात्रों का शैक्षिक कक्षाओं तथा अन्य संभव कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना। जैसे किसमें सम्मिलित किया जाता है, संगीत में, कला में, दुर्गाति भ्रमण और अभ्यास तथा गोष्ठियाँ आदि में। जैसे जो बाधित बालक हैं उनकी शिक्षा कक्षाओं तथा अन्य संभव कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। जो मतलब सामान्य बालकों के कार्य होते हैं उनमें भी उनको जो बाधित बालकों को क्या किया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे कि उनका जो दिनचर्या है, वातावरण है वो सामान्य की तरह ही उनको लगने लगे, उनको कोई भी ऐसी
शर्मिंदगी या मतलब अपने आप में हीन भावना उत्पन्न ना होनी चाहिए। बाधित अपंग छात्रों को अन्य सामान्य छात्रों के साथ, जो बाधित है अपंग छात्र हैं उनको अन्य सामान्य छात्रों के साथ क्रीड़ा स्थल, पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाओं को साथ साथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाती है। और ये कहाँ में किस में आता है, ये आता है विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य यानी कि जो एकीकरण के अर्थ हैं उसमें ये आता है। तो सामान्य तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को प्रेरित करना, ये भी एक एकीकरण का अर्थ होता है। समस्त को मानवीय अंतरों को स्वीकार करने तथा समझने की शिक्षा देना, ये भी एकीकरण कहलाता है। और माता पिता के विचार को गंभीरता से लेना, ये एकीकरण का अर्थ होता है। तो एकीकरण के प्रति आयाम विशिष्ट बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के संबंध में हमें कौन कौन से एकीकरण करने चाहिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे शारीरिक एकीकरण, जिसको फिजिकल इंटीग्रेशन भी हम बोलते हैं। तो शिक्षा केंद्र पर विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ साथ सामान्य शिक्षण कार्यक्रमों की भी योजना बनाई जाए। सामाजिक एकीकरण में शारीरिक रूप से बाधित बालक यानी कि छात्र तथा अन्य सामान्य बातचीत अथवा संप्रेरण की योजना बनाई जाए। छात्रों की जो आपसी समस्याएं हैं उनको भी सामाजिक तौर पर एक जैसा समझा जाए। शैक्षिक एकीकरण में क्या है, एकेडमिक इंटीग्रेशन यानी कि शारीरिक रूप से बाधित तथा सामान्य छात्रों द्वारा साथ साथ शिक्षा तथा संसाधनों के उपयोग की योजना सुनिश्चित करना, यानी कि जो भी संस्था के संसाधन है, शिक्षा के संसाधन है संस्था के अंदर, वो शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं वो भी और सामान्य जो बालक हैं वो भी एक दूसरे के प्रति उनको उपयोग कर सकें और जो है शिक्षा की जो प्रकृति है वो सामान्य रूप से फैल सके। सामान्य एकीकरण क्या होता है, जो नॉर्मल इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं वो है बाधित अपंग तथा सामान्य छात्रों का अन्य नागरिकों कौन से, जो अपंग न हो यानी कि सामान्य के साथ करना, रहना तथा समय व्यतीत करना आदि। यानी कि जो सामान्य एकीकरण है वो क्या है, जो बाधित या अपंग बालक हैं वो सामान्य छात्रों या फिर अन्य नागरिकों जो अपंग न हो उनके साथ काम करना और रहना और समय व्यतीत करना एक क्या कहलाता है, सामान्य एकीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्यक्रमों की योजना का प्रारूप बनाना, ये भी क्या है, एकीकरण कहलाता है। और ये किसको ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों का एकीकरण क्या होता है उसको ध्यान में रखकर ये योजनाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ सकता है कि शिक्षा में मुख्य धारा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मेनस्ट्रीमिंग इन एजुकेशन। एक्सप्लेन द मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन। शिक्षा की मुख्य धारा यानी कि प्रत्यय क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, इनमें एक ही आंसर हम दे सकते हैं। दो लैंग्वेज में ये मालूम कर सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो हम देख लेते हैं कि शिक्षा की मुख्य धारा क्या है। तो शिक्षा की मुख्य धारा के प्रत्यय का श्रेय सैमुअल ग्रिडले होवे, ये कौन थे, अमेरिकन विद्वान थे जिनको शिक्षा के मुख्य धारा के प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। और ये है कौन, ये हैं श्रेय सैमुअल ग्रिडले होवे, जिसने अपने कार्यों में दृष्टि व श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता से रुचि ली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा था। होवे ने नेत्रहीन बालकों की शिक्षा को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया, क्योंकि इसमें सामाजिक समायोजन के अवसर प्रस्तुत हो सकते हैं। यानी कि जो होवे थे उन्होंने क्या किया, जो नेत्रहीन बालक थे उनकी शिक्षा भी सामान्य विद्यालय में कराने के ऊपर बल दिया था। उन्होंने अपंग तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के संपर्क में रख देने की भी वकालत की थी। यानी कि जो अपंग बालक हैं और शारीरिक रूप से बाधित बालक हैं तो उनकी शिक्षा भी सामान्य बालकों के संपर्क में यानी कि सामान्य बालकों के साथ ही करने के लिए जोर दिया था और उन्होंने उसके लिए वकालत भी की थी। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सैमुअल होवे जो थे कि सामान्य विद्यालयों में अपंग जो सैमुअल होवे थे उनके जो सामान्य विद्यालय थे उनमें ही अपंग बालकों की शिक्षा के विषय पर अधिक बल दिया। किसमें, 1975 में अमेरिका में शिक्षा की मुख्यधारा के प्रत्यय को प्रारंभ किया तथा सभी अपंगों के लिए शिक्षा के बारे में एक्ट भी बना दिया गया। और ये किसके विद्यालय में हुआ था, सैमुअल
होवे के विद्यालय में, जहाँ पर सामान्य बालक और अपंग बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। आगे है, अपंग बालकों को विस्तृत रूप यानी कि विस्तृत क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो अपंग बालक होते हैं उनको विस्तृत क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। अपंग बालकों की विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकताएं अधिक प्रभावी व दीर्घकालीन होती हैं। यह शिक्षा निरंतर रूप से चलती रहती है तो किसी बालक की व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए उपयुक्त हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ साथ होनी चाहिए, ये होवे ने कहा था। और सामान्य कक्षाएं, सामान्य स्कूल तथा अन्य आवश्यकताएं अपंग बालकों के लिए सामान्य बालकों से अलग, केवल विशिष्ट परिस्थितियों में होनी संतोषजनक रूप से सामान्य विद्यालय में उपलब्ध कराना संभव न हो। यानी कि जो सामान्य कक्षाएं हैं और सामान्य स्कूल हैं और अन्य आवश्यकताएं जो अपंग बालकों के लिए सामान्य बालकों से अलग हैं, केवल विशिष्ट परिस्थितियों में, यानी कि वो विशिष्ट परिस्थितियों में ही संतोषजनक रूप से सामान्य विद्यालय में उपलब्ध कराना संभव न हो, तब कुछ पूरक सहायक सामग्री तथा सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। यानी कि जो पूरक सहायक सामग्री है तभी जो इनकी सेवाएं हैं वो उपलब्ध करानी चाहिए। अब है, कॉफमैन के अनुसार जो भी हमारा एकीकरण था वो शिक्षा की मुख्य धारा क्या थी, कॉफमैन ने क्या कहा था, उसको हम देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिएगा। शिक्षा की मुख्य धारा सामान्य व प्रतिभाशाली बालकों की सांसारिक, अनुदेशनात्मक, सामाजिक एकीकरण को अनुदेशित करती है। यह शिक्षण योजना कार्यक्रमों तथा क्रियाओं पर आधारित है तथा इसके सामान्य व विशिष्ट शिक्षा प्रशासकीय, अनुदेशात्मक तथा सहयोगी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। ये किसने कहा था? ये कहा था कॉफमैन ने। ठीक है, तो कॉफमैन के अनुसार जो शिक्षा के बारे में बताया गया था वो हमने देख लिया है, यानी कि जो शिक्षा की मुख्य धारा थी कॉफमैन के अनुसार वो हमने देखा। और श्रेष्ठ सैमुअल ग्रिडले होवे के अनुसार जो भी शिक्षा के बारे में कहा गया था, जो विशिष्ट बालक हैं, जो सामान्य बालक हैं, उनकी शिक्षा किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से उनको शिक्षित करना चाहिए, उसके बारे में श्रेष्ठ सैमुअल ग्रिडले होवे ने बताया था, जो एक अमेरिकी विद्वान थे। और हमने देखा कि एकीकरण के प्रति आयाम विशिष्ट बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के संबंध में कौन कौन से एकीकरण हम बना सकते हैं, और एकीकरण का अर्थ हमने देखा। नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं कि जो विशिष्ट शिक्षा है, एकीकरण है, और सामान्य शिक्षा है, उसमें अंतर क्या है ये हम देखने वाले हैं। क्योंकि हमने कहा था कि विशेष, एकीकृत और समावेशी शिक्षा में जो अंतर है उसको हम स्पष्ट करेंगे। तो चलते हैं, इनमें तीनों में अंतर के लिए क्या है और इसको एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारे पास था विशेष और एकीकृत और समावेशी शिक्षा में अंतर क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा, जिसको हम समन्वित शिक्षा भी बोलते हैं, इनमें क्या अंतर होता है देख लेते हैं। सबसे पहला कॉलम है सामान्य शिक्षा, सेकंड है विशिष्ट शिक्षा और थर्ड है समावेशी शिक्षा। तो सामान्य शिक्षा में देख लेते हैं, सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदार शिक्षा भी कहा जाता है। और विशिष्ट शिक्षा प्रतिभाशाली व अपंग बालकों के लिए पुराना विचार है। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षा है वो प्रतिभाशाली व अपंग बालकों के लिए जो अलग अलग बताई गई है वो एक पुराना विचार है। समावेशी शिक्षा यानी कि जिसको हम समन्वित शिक्षा भी बोलते हैं, विशिष्ट शिक्षा का नया प्रगतिशील रूप है। जो विशिष्ट शिक्षा कहलाती थी उसका एक नया रूप समावेशी शिक्षा को कहते हैं। इस शिक्षा का उद्देश्य सामान्य होता है, यानी कि जो सामान्य शिक्षा होती है उस शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सामान्य ही होता है। विशिष्ट शिक्षा में क्या है? यह व्यवस्था अपंग तथा सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। यानी कि जो अपंग बालक हैं और जो सामान्य बालक हैं उनको वो अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर देती है, वर्गीकृत कर देती है। और समावेशी शिक्षा में इस व्यवस्था में शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अपंग तथा सामान्य बालकों के साथ साथ समान रूप में रखा जाता है। यानी कि जो विशिष्ट बालक हैं और जो सामान्य बालक हैं उनको साथ साथ समावेशी शिक्षा में रखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हमारी सामान्य शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है। तो इस शिक्षा का उद्देश्य सामान्य उद्देश्य है।
ठीक है। तो यह शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए निश्चित स्तर पर अनिवार्य होती है। जो सामान्य शिक्षा है वो प्रत्येक बालक के लिए निश्चित स्तर पर क्या हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। और विशेष शिक्षा कुछ कुछ चिकित्सा का रूप रखती है, यानी कि जो विशेष शिक्षा है वो कुछ कुछ क्या करती है, चिकित्सा का रूप रखती है। लेकिन जो समन्वित शिक्षा होती है उसका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। अब देख लेते हैं, सामान्य शिक्षा केवल बुद्धि को तीव्र करने के लिए दी जाती है। किसके लिए दी जाती है, बुद्धि को तीव्र करने के लिए। और विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशिष्ट शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। और समन्वित शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसको याद रखिएगा। यह बालक को सामान्य जीवन के लिए तैयार करती है। कौन सी शिक्षा, सामान्य शिक्षा, यानी कि जो सामान्य शिक्षा होती है वो बालक को सामान्य जीवन के लिए तैयार करती है। और जो विशिष्ट शिक्षा होती है उसकी व्यवस्था गंभीर रूप से बाधितों, यानी कि जो बाधित बालक हैं उनके लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराती है। अपंग बालक इससे लाभ उठाते हैं, यानी कि जो विशिष्ट शिक्षा है उससे अपंग बालक लाभ उठाते हैं, क्योंकि यह जो बाधित बालक होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध कराती है, उनकी आवश्यकताओं के जो साधन होते हैं उनको उपलब्ध कराती है। और समन्वित शिक्षा से ऐसे बालक लाभ उठाते हैं जो गंभीर रूप से अपंग नहीं है। इसके माध्यम से बहुमुखी उत्थान संभव है, यानी कि इसके माध्यम से क्या है, बहुमुखी उत्थान संभव है। आगे देख लेते हैं। इस शिक्षा में बालक की मनोवृत्तियों को विकसित किया जाता है, यानी कि जो सामान्य शिक्षा होती है उसमें बालक की मनोवृत्तियों को विकसित किया जाता है। और जो विशिष्ट शिक्षा होती है उसमें क्या होता है, शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा एकीकरण का भाग नहीं समझा जाता है जो बाधित बालकों को दी जाती है। इसके द्वारा विशिष्ट कक्षाओं को स्थापित करना पड़ता है, यानी कि जो विशिष्ट शिक्षा है वो बाधित बालकों को दी जाती है और इसके लिए विशिष्ट कक्षाओं को स्थापित करना पड़ता है जिसमें विशिष्ट शिक्षा के लिए साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। और जो समन्वित शिक्षा है इसे संपूर्ण शिक्षा का बाधित बालकों के लिए एक भाग समझा जाता है। यह अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करती है। यह अपंग बालकों को सामान्य से अलग नहीं करने देती, यानी कि जो सामान्य बालक हैं उनकी तरह ही जो बाधित बालक हैं उनको समन्वित शिक्षा में देखा जाता है। अब आ जाते हैं सामान्य शिक्षा, यानी कि जो सामान्य शिक्षा है उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। और जो विशिष्ट शिक्षा है वो क्या है, व्यवसायिक प्रशिक्षण व इस कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है जो विशिष्ट शिक्षा होती है। समन्वित शिक्षा सामान्य शिक्षा कुछ विशिष्ट विधान उपलब्ध कराती है, यानी कि जो समन्वित शिक्षा है उसमें सामान्य शिक्षा कुछ विशिष्ट विधान उपलब्ध कराती है। लास्ट और नेक्स्ट देख लेते हैं। यह शिक्षा जो सामान्य शिक्षा होती है उसकी बात कर रहे हैं। यह शिक्षा बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान गुणों का सर्वश्रेष्ठ विकास करने की ओर उन्मुख होती है, यानी कि जो बालक है उसकी सामान्य शिक्षा जो क्या करती है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान जो गुण हैं उसके अंदर जो गुण हैं उनको उन्मुख करने की, यानी कि उनको बाहर निकालने की, उनको प्रेरित करने की क्या करती है, वो कोशिश करती है। विशिष्ट शिक्षा में क्या है, विशिष्ट शिक्षा वास्तव में प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट है, यानी कि वो केवल विशिष्ट बालकों के लिए ही उपलब्ध होती है। यह साधारण स्कूल पद्धति में सर्वथा भिन्न है, यानी कि जो सिंपल साधारण स्कूल होते हैं उनसे हमेशा ये अलग ही है। समन्वित शिक्षा ऐसा शिक्षण कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा समन्वित और विशिष्ट और सामान्य शिक्षा में क्या अंतर होता है और एकीकरण क्या होता है, ये आज हमने इस लेक्चर में देखा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समावेशी शिक्षा, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और सामान्य शिक्षा है उसको हम स्पष्ट करेंगे और समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा की जो विशेषताएं हैं उनको हम समझाएंगे और जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र के बारे में और समावेशी शिक्षा के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
यूनिट सेकंड के कुछ टॉपिक्स की, और जो भी टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट के रह गए हैं वो हमने अभी आपको बताए हैं, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।